पीटीआई ने ये अपना एक नया फेज़ जो है एहतजाजी तहरीक के लिए उसको शुरू किया है। बहुत दिनों से ये बातें हो रही थी कि जनाब अगस्त में, जुलाई में इसके आसपास जाके कहीं कोई लॉन्ग मार्च की कॉल आ सकती है या कोई आखिरी कॉल आ सकती है, तो उसके लिए कहीं ग्राउंड के ऊपर तैयारियां नज़र नहीं आ रही थी। तो पंजाब में माहौल जैसा है वो आपके सामने ही है। तो ऑल्टरनेट फिर खैबर पख्तूनख्वा ही था। तो पीटीआई की लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि जब तक पंजाब में हमें कन्वेंशंस की इजाज़त नहीं मिल जाती या मूवमेंट उस तरह से नहीं बहाल होती, तब तक खैबर पख्तूनख्वा का प्लेटफॉर्म जो है वो हाजिर है। वहाँ पे पता है हर्डल्स नहीं है, सरकारी मशीनरी रुकावट नहीं डालेगी, वहाँ का वोट बैंक, वहाँ के लोग तगड़े हैं, सपोर्ट तगड़ी है, तो वहाँ पर किया जाए। कुछ दिनों पहले जब ये सवात का जलसा प्लान हो रहा था तो कुछ लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला जो जलसे के एक तरह से मुंतज़मीन है या ये जलसा कराने की तरफ जिनका पूरा ध्यान था, जो ज़िम्मेदार लोग हैं यानी पीटीआई के, उनसे बातचीत हुई। जब उनसे पूछा तो मुझे तो वैसे ज़ाती तौर पर ये लग रहा था कि सवात का जो जलसा है वो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट जलसा हो सकता है। उन लोगों की राय ये थी कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये बोले ना कि इमरान खान की रिहाई के लिए या लॉन्ग मार्च की कोई कॉल है, तो सारे के सारे निकल पड़ते हैं और इस्लामाबाद ले जाएं, लाहौर की तरफ कॉल दे दें उन्हें, वो निकल पड़ेंगे। लेकिन अगर आप जलसों की तरफ उन्हें लगाई रखेंगे और प्रैक्टिकल इमरान खान की रिहाई के लिए कोई इक़दाम नहीं है, तो वो उनका इंटरेस्ट जो है वो लूज़ होता जा रहा है और वो उतनी बड़ी तादाद में शायद ना निकल सके। आज जो जलसा हुआ उसके ऊपर आपकी फिर जो एनालिसिस कह सकते हैं या राय कह सकते हैं वो आप ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं ख़ुद तो विटनेस नहीं कर सका, वहाँ पे जा नहीं सका, इसलिए मैं अपनी ज़ाती राय नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैंने देखा नहीं है। लेकिन जो लोग इस जलसे को अटेंड कर चुके हैं और ज़िम्मेदार लोग हैं पीटीआई के, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा जलसा हुआ, अच्छी तादाद में लोग आए, आसपास भी छतों के ऊपर भी लोग थे, पंडाल भी पूरा भरा हुआ था, सवात शहर में भी ट्रैफिक जैम जैसी सूरत थी, तो काफ़ी मूवमेंट रही। लेकिन अगर आप इसको कंपैरिजन करें जो इमरान खान की मौजूदगी में जलसे हुए हैं उस हिसाब से या मुराद सईद की मौजूदगी में जो जलसे हुए हैं उस हिसाब से, उस पैमाने पे मापना चाहेंगे तो शायद ये उससे एक दर्जा कम था, लेकिन एक अच्छा जलसा था। आप लोग अपनी फेयर ओपिनियन जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बल्कि उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी ये पीटीआई के अपने लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं से ऐसे सिग्नल्स मिल रहे थे या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एट द एंड या किसी ना किसी स्टेज पे मुराद सईद की शायद एंट्री हो सकती है। तो कह रहे हैं कि हमारी नज़रें भी इधर उधर ही थी और इंतज़ार था कि शायद मुराद सईद आए इस जलसे में, लेकिन वो नहीं हो सका। और मेरा ख्याल है इन हालात में इस वक्त ये अगर हो भी जाए तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी, इसलिए उनके शायद उनकी जो सोच है या उनके जो करीबी लोग हैं वो नहीं चाहते, जो उनकी प्रोटेक्शन चाहते हैं। हालांकि सवात में आए रोज़ कोई ना कोई मार्च होता है या कोई ना कोई डेमॉन्स्ट्रेशन जो है वो होती है कि मुराद सईद को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, लेकिन इन हालात में मेरा ख्याल है उनका बाहर निकलना फ़िलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। वो तभी शायद निकल के सामने आएंगे जब कोई फ़ाइनल कॉल आपके सामने आ जाएगी या कोई मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। बाकी जहाँ तक बात है कब ये कॉल आनी है, कब लॉन्ग मार्च होना है, इसके लिए कोई सच फौरी तौर पे तो हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। बस ऐसे है कि बड़ी बड़ी बातें या वो क्या कहते हैं कि जलसों में तकरीरें तो बड़ी ज़बरदस्त हो रही हैं, लेकिन कोई ऐसा फौरी तौर पे लाहे अमल नज़र नहीं आ रहा कि ये इसी महीने या इस महीने के एंड तक या कहाँ तक ये एहतजाजी कॉल नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल समहाउ कहीं ना कहीं से सिग्नल्स ऐसे भी मिलते हैं कि जुलाई में या अगस्त में ये सारा कुछ हो सकता है।